क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ज़रूरी काम को करने के लिए बैठते हैं और तभी अचानक आपको कोई दूसरा काम याद आ जाता है? फिर दूसरे काम के बारे में सोचते सोचते तीसरा काम याद आता है, और अगर इसी बीच आपने मोबाइल उठा लिया तो फिर समझो पूरा फोकस गया। एक नोटिफिकेशन देखा, फिर व्हाट्सअप खोला, फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, और देखते देखते आधा घंटा निकल गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दिन खत्म होने के बाद हमें लगता है कि आज तो मैं बहुत बिजी था, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि बिजी रहने के बावजूद कोई ज़रूरी काम पूरा नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले खुद को लेजी या कमज़ोर समझना बंद कीजिए। कई बार प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती, बल्कि आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, और आपका मेंटल लोड इतना बढ़ जाता है कि आपका ध्यान एक जगह टिक ही नहीं पाता। ज़रा अपने ब्रेन को एक कंप्यूटर की तरह इमेजिन कीजिए। अगर आप एक साथ उसमें बहुत सारे बड़े बड़े एप्लीकेशंस और बहुत सारे टैब्स खोल देंगे तो कंप्यूटर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक समय के बाद स्लो होने लगेगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सुबह से हम काम, पैसे, फैमिली, फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और हजारों छोटी बड़ी चीज़ों को अपने दिमाग में कैरी करते रहते हैं। ऊपर से सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियोस हमारे अटेंशन को हर कुछ सेकंड में एक चीज से दूसरी चीज पर ले जाते हैं। फिर जब हमें किसी एक जरूरी काम पर बैठकर डीप फोकस करना होता है तो हमारा ब्रेन बार बार दूसरी चीजों की तरफ भागता है। इसलिए हर बार खुद से यह कहना कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है या मैं बहुत लेजी हूं, सही सॉल्यूशन नहीं है। कई बार आपको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, आपको अपने ब्रेन का लोड कम करने की जरूरत होती है। और आज मैं आपको इसके लिए एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का फोकस रीसेट सिस्टम बताने वाला हूं। इसका पहला स्टेप है ब्रेन डंप। जब आपके दिमाग में बहुत सारे पेंडिंग काम और थॉट्स घूम रहे हों तो उन्हें अपने दिमाग में पकड़े रहने की कोशिश मत कीजिए। एक नोटबुक और पेन लीजिए और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे लिखना शुरू कर दीजिए। आपको ग्रामर की चिंता नहीं करनी है, सेंटेंस सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, और यह भी नहीं सोचना कि कोई इसे पढ़ेगा। बस जो दिमाग में है उसे पेपर पर निकालना है। जैसे, मुझे ये काम करना है, इस व्यक्ति को कॉल करना है, पैसे से जुड़ा ये काम पेंडिंग है, मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, मुझे वीडियो बनानी है, घर पर बात करनी है, मुझे फ्यूचर को लेकर ये चिंता हो रही है। जो भी है लिख दीजिए, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी आपका अटेंशन बार बार उनकी तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पेपर पर लिख देते हैं आपके पास उन्हें देखने और मैनेज करने का एक क्लियर सिस्टम आ जाता है। आपका दिमाग हर चीज को याद रखने के बजाय उसे प्रोसेस करने पर ध्यान दे सकता है। अब आता है दूसरा स्टेप, डिसाइड। ब्रेन डंप करने के बाद आपकी नोटबुक में कई सारे काम लिखे होंगे। अब हर काम के सामने एक सवाल पूछिए, इसका करना क्या है? क्या इसे अभी करना है? क्या इसे किसी निश्चित समय पर शेड्यूल करना है? क्या इसे किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, या फिर क्या इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं होती। कई बार हम ऐसी चीजों के बारे में भी सोचते रहते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई वास्तविक फायदा नहीं होता। इसलिए हर टास्क के सामने फैसला कीजिए। अगर जरूरी है तो उसका टाइम तय कीजिए। अगर किसी और से कराया जा सकता है तो डेलीगेट कीजिए, और अगर वो बिल्कुल जरूरी नहीं है तो उसे डिलीट कर दीजिए। इससे आपका ब्रेन बार बार उसी चीज पर डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करेगा। उसे पता रहेगा कि कौन सा काम कब करना है और अभी किस काम पर ध्यान देना है। याद रखिए, क्लैरिटी सिर्फ ज्यादा सोचने से नहीं आती। कई बार क्लैरिटी तब आती है जब आप चीजों को बाहर निकालकर उन्हें व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फोकस स्प्रिंट। आपने अपना ब्रेन डंप कर लिया, अपने टास्क्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, और अब आपको सिर्फ एक काम चुनना है, सिर्फ एक। उस काम के लिए 25 मिनट का टाइमर लगाइए और अगले 25 मिनट तक अपने अटेंशन को उसी एक काम पर रखिए। मोबाइल को साइलेंट करके अपने से दूर रख दीजिए। अननेसेसरी टैब्स बंद कर दीजिए, और खुद से ये मत कहिए कि मुझे आज पूरा काम खत्म करना है। बस इतना कहिए, अगले 25 मिनट मैं सिर्फ इसी एक काम पर ध्यान दूंगा।
यही है फोकस स्प्रिंट। जब टाइमर खत्म हो जाए तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं और जरूरत हो तो फिर दूसरा सेशन शुरू कर सकते हैं। यहां असली चीज 25 मिनट नहीं है। असली चीज ये है कि आप अपने ब्रेन को बार बार टास्क स्विचिंग करने से रोक रहे हैं, क्योंकि हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं, आपका अटेंशन टूटता है और आपको वापस उसी काम में आने में समय लगता है। अब एक छोटी सी विजुअलाइजेशन आपके साथ करते हैं। अगर आप अभी आराम से बैठे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक शांत झील की कल्पना कीजिए। शुरुआत में उस झील का पानी बिल्कुल शांत नहीं है, उसमें लगातार लहरें उठ रही हैं। हर नोटिफिकेशन एक पत्थर की तरह उस पानी में गिर रहा है। हर नया थॉट एक नई वेव बना रहा है। एक काम से दूसरे काम पर जाना, बार बार मोबाइल चेक करना, फ्यूचर की चिंता करना, पास्ट की बातें दोहराना और लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर चीज उस पानी को डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए आपको उस पानी में अपना रिफ्लेक्शन साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब इमेजिन कीजिए कि आपने उन पत्थरों को फेंकना बंद कर दिया है। कोई अननेसेसरी नोटिफिकेशन नहीं, कोई बार बार मोबाइल चेक नहीं, कोई लगातार टास्क स्विचिंग नहीं। धीरे धीरे पानी शांत होने लगता है, वेव्स कम होती जाती हैं और कुछ समय बाद पानी इतना क्लियर हो जाता है कि उसमें रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देने लगता है। आपका माइंड भी कुछ ऐसा ही है। जब आप हर कुछ मिनट में अपना अटेंशन बदलते रहते हैं तो क्लैरिटी मिलना मुश्किल है। लेकिन जब आप अपने अटेंशन को एक जगह टिकाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मेंटल नॉइज कम होने लगता है और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। इसलिए आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। सुबह या अपना काम शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट का ब्रेन डंप कीजिए। जो भी दिमाग में है उसे पेपर पर निकाल दीजिए। फिर अपने टास्क्स को देखिए और तय कीजिए कि क्या करना है, कब करना है और क्या छोड़ देना है। इसके बाद सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम चुनिए और 25 मिनट का फोकस स्प्रिंट शुरू कर दीजिए। और इन 25 मिनट का सबसे बड़ा रूल रहेगा वन टास्क वन फोकस। अगर आपका हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा है तो खुद को याद दिलाइए कि आपको ज्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए। आपको अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग कभी भटके ही नहीं। आपका गोल ये होना चाहिए कि जब आपका ध्यान भटके तो आप उसे पहचानें और वापस अपने काम पर ले आएं। यही असली फोकस प्रैक्टिस है। और अब अपनी आंखें बंद करके 3 बार धीरे धीरे डीप ब्रेथ लीजिए। सांस अंदर लीजिए, थोड़ा रुकिए और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। अब मन में कहिए, माई माइंड इज क्लियर, आई फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, आई कंट्रोल माई अटेंशन। इन वर्ड्स को सिर्फ बोलना नहीं है, इन्हें फील करना है। अपने अंदर उस शांत झील की तरह क्लैरिटी को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका माइंड शांत है, आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में है और आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने जरूरी काम को पूरा कर रहे हैं। याद रखिए, आपका दिमाग खराब नहीं है और आप लेजी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हर समय अपने अटेंशन को अलग अलग चीजों में बांटते रहेंगे तो फोकस करना मुश्किल जरूर होगा। इसलिए अपने माइंड को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के बजाय उसे थोड़ा स्पेस दीजिए। तो अगले 7 दिनों तक इस छोटे से सिस्टम को ऑनेस्टली ट्राई कीजिए। ब्रेन डम, डिसाइड और फोकस स्प्रिंट। रोज कम से कम एक बार अपने दिमाग का लोड पेपर पर निकालिए। अपने जरूरी टास्क्स को ऑर्गेनाइज कीजिए और कम से कम एक फोकस सेशन जरूर कीजिए। आपको पहले ही दिन कोई बड़ा बदलाव महसूस हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि फोकस कोई मैजिक नहीं है। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। और जिस दिन आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में आने लगेगा, उसी दिन आपका टाइम, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी भी आपके कंट्रोल में आने लगेगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।
कि इस 3 स्टेप के सिस्टम में से आप आज से कौन सा स्टेप शुरू करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही माइंडसेट, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने माइंड को शांत रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।